हाय गाइस, माय नेम इज़ अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, बेहतर होगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होगे। आप लोगों को पता है कि आज एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला है अपनी उस पे साइट पे कि जो आपका अपकमिंग यूजीसी एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होने वाला है, जल्द ही आप लोगों कि उसके फॉर्म अभी मतलब निकाल दिए जाएंगे साइट पे। आप लोग जल्द ही उसके फॉर्म फिल कर पाएंगे। और फिर गाइस एग्ज़ाम जब आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जब फॉर्म फिल करवाए जाते हैं एग्ज़ाम के तो चंद आप बोलोगे कि चंद दिनों में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं होती गाइस। प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ाम की पहले से होती है कि अगर एग्ज़ाम आता है तो आप लोग इतने मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको बस उसके बाद रिवीजन ही आप लोगों का करना बचा हो, बस आप उसके बाद रिवीजन ही करें। सो अभी भी टाइम है गाइस, आप लोग जल्दी से मतलब अपनी प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोगों को जैसे पता होगा ये आज हमारी 8th नंबर की क्लास है। इससे पहले 7th क्लासेस हमारी हो चुकी हैं यूट्यूब पे। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर जो सीरीज़ हम लोगों ने चलाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। इसमें आप लोगों से किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं किया जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है गाइस। इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग एक बार जो एग्ज़ाम की क्या डिमांड है आपसे, आप उस पैटर्न को समझ सकें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर धार दे सके, एक बेस्ट डायरेक्शन दे सके अपनी प्रिपरेशन को। सो गाइस टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से हम लोग अपनी जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस एक बार मैं आपको ये हमारा क्वेश्चन सीरीज़ चलाने से पहले या क्वेश्चन दिखाने से पहले एक बार बताना चाहूँगी। जो स्क्रीन पे आप बुक देख रहे हो ना गाइस, ये है हमारी ए विक्टर ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम भूगोल। गाइस इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 जो क्वेश्चन हैं वो विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाने वाली हूँ। गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मोटिवेट हो उसको, अपनी तैयारी कर उसको गाइस। मैंने आफ्टर मैरिज और 3 मंथ के बेबी के साथ एक नहीं 4-5 एग्ज़ाम क्रैक किए थे। नेट निकाला, जेआरएफ निकाला, 3 बार मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया गाइस, जेआरएफ निकाला है एंड रिटर्न क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सी टेट क्वालिफाई करें, एच टेट क्वालिफाई करें गाइस। सो अगर आप लोगों का जो हार्ड वर्क है, आप लोग अगर मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से या मन लगाकर आप लोग हार्ड वर्क करते हैं तो गाइस कैसी भी सिचुएशन हो आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए गाइस। सो मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अपने अंदर जुनून लेके आइए और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द आने वाला है। और ये अजय सर की बुक है, आप इसको ले सकते हो, ये हार्ड फॉर्मेट के रूप में आपके पास रहेगी। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ करवाऊँगी एंड अगेन आप जैसे फिर से उसको थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहते हो क्वेश्चन का तो आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आप ये बुक ले सकते हो सर की। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी और आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसको परचेज कर सकते हो बुक को, और अगर आप लोग बुक परचेज नहीं करते तो अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर। जल्दी से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस इसमें पूछा हुआ है कि जो भारत में जीवमंडलीय जो अभयारण्य हैं वो स्टेट दी हुई है और किस स्टेट के अंदर हमारा कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं गाइस, जल्दी से आप लोग बताइए फिर मैं आपको बताऊंगी गाइस। देखिए ये क्वेश्चन शायद एक बार पहले भी आया है, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चली हुई है उसमें भी, पूरा ना सही तो एक दो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमने ज़रूर से ही पढ़े हैं। सो गाइस देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि जो मेघालय है उसमें नौकरेक, आपका जो नौकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है। बिल्कुल सही बात है गाइस, जो आपका नौकरेक है वो मेघालय में ही है। दूसरे में बोल रहा है गाइस कि जम्मू कश्मीर में शीत मरुस्थल है, ये गलत है गाइस। जो आपका शीत मरुस्थल है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है गाइस, वो आपका हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में। सो गाइस ये आपका जो शीत मरुस्थल है वो हिमाचल में है।
और ये बोल रहा है गाइस थर्ड नंबर पे कि जो ओडिशा है वहाँ पे आपका ये सिमलीपाल है, ये बिल्कुल सही है गाइस। ये जो आपका सिमलीपाल ये बायोस्फीयर जो रिजर्व है सिमलीपाल जिसका नाम है, ये ओडिशा में ही है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये बोल रहा है गाइस कि जो तमिलनाडु में शेषचलम है, ये सही नहीं है गाइस। मैं आपको बताऊं कि जो आपका शेषचलम है ना, वो तमिलनाडु में नहीं आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में गाइस, या आप आंध्रा भी लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा? शेषचलम। सो गाइज एक बार जल्दी से एक बार और रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। जो मेघालय है उसमें नौकरेक आपका जो जीवमंडल है या बायोस्फीयर जो आपका रिजर्व है वो नौकरेक मेघालय में है। और जो जम्मू कश्मीर में है गाइस, वो आपका ये शीत मरुस्थल नहीं है, ये जो शीत मरुस्थल है ये हिमाचल में है। जो सिमलीपाल है गाइस ये ओडिशा में है। और जो शेषाचलम है गाइस ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ओके, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं जल्दी से। सो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइस, इसमें हमारा जो ठीक था वो था हमारा ए और सी। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज़ करेक्ट। सो आंसर नंबर थर्ड इज़ राइट। कौन सा? थर्ड। सो आपका जो ये थर्ड है वो सही हो जाएगा गाइस। चलिए चलिए गाइस, एक सेकेंड गाइस, ये कुछ एरर आ गई है इसके अंदर, एक बार मैं देख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ राइट गाइस, ए एंड सी। देख लीजिए गाइस, एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन गाइस आपका जो दिसंबर 2020 में आपका जो यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ था और जो जून आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को पता है गाइस, जितने भी हमारे जो नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैवमंडल हैं, उनसे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपको बहुत सारे दिए हुए हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क है। इनको आप लोग गाइस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको फिर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है गाइस। नीलगिरी की जो पहाड़ी है उनका विस्तार आप लोगों को पता है, जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार। तो जो नीलगिरी है वो उसकी लोकेशन यही हो जाएगी, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। जो आपका नंदा देवी है गाइस, ये आपका उत्तराखंड में है, ये भी बहुत ही फेमस है और ये बार बार पूछा जाता है। नौकरेक मैंने अभी बताया मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी गाइस आप लोगों को पता है तमिलनाडु में है गाइस। मन्नार की खाड़ी ये आपका जो श्रीलंका और तमिलनाडु है इसके बीच में है। और ये जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम रखा गया है, आप लोगों को पता है कि केरल में है। मन्नार की खाड़ी केरल के पास है। और आप इसको ऐसे याद रखने के लिए भी मतलब खुद से ट्रिक बना सकते हो कि मन्नार की खाड़ी, अगर ये आपको पूछता है कि जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ है तमिलनाडु में। सुंदरवन गाइस आप लोगों को पता है कि जैसे हमारा सुंदरवन जो डेल्टा है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। जो सुंदरी वन है उनके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और जो आपका सुंदरवन डेल्टा या बायोस्फीयर रिजर्व पूछे सुंदरवन, तो वो वेस्ट बंगाल में है। मानस गाइस ये आसाम में है। सिमलीपाल ओडिशा में है गाइस। दियांग और दिहांग और दिवांग ये जो आप लोगों की ब्रह्मपुत्र रिवर उसकी सहायक नदी, आप लोगों को पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि जो विहांग दिवांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी गाइस आप लोगों को पता है एक बहुत ही जैसे फेमस मैं बोलूँ हिल स्टेशन है, बहुत सारी मूवीज़ की वहाँ पे बहुत सारी जो मूवी है उनकी शूटिंग वगैरह होती है। या बहुत ही एक आपका मैं बोलूँ कि हिल स्टेशन है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है पंचमढ़ी। ये आपकी मध्य प्रदेश में है गाइस। और गाइस ये है आपका अचानकमार और अमरकंटक, ये भी आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में है गाइस। जो कच्छ का रण है आप लोगों को पता है वो गुजरात में है। और ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी उधर ही होगा। कोल्ड डेजर्ट गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है गाइस। और जो अगस्त मलाई है, वो अगस्त मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं गाइस वो केरल और तमिलनाडु में है। इसका विस्तार भी वहीं पे है। और जो ग्रेट निकोबार है जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व वो अंडमान और निकोबार में है। जो डिब्रू है आपका, आपको पता है कि डिब्रू में जो तेल का कुआं भी लगाया गया है, वो सबसे पहले जो हमारा तेल का
कुआं लगाया गया था, जो तेल के लिए हमने कुआं खोदा था सबसे पहले, वो डिब्रू में ही खोदा था, ये आसाम में है। आप गाइस चीज़ों को ना ऐसे कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप जितना चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ोगे ना गाइस, तो एक चीज़ के साथ आप 4 कंसेप्ट को या 4 चीज़ों को और भी अच्छे से सीख पाओगे। ओके, जो शेषाचलम था गाइस, ये मैंने आपको बताया था, वो आंध्र प्रदेश में। पन्ना गाइस, ये आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज शेयर, जल्दी से देखिए। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था वही, ये भी आपके जो जैव अभ्यारण्य है वो दिए हुए हैं, आगे स्टेट दी हुई है। देखिए गाइस, जो पंचमढ़ी है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उनकी शूटिंग होती है, या ये बहुत ही जो आप लोगों का फेमस ये एक हिल स्टेशन है। तो ये कहाँ पे है गाइस? एमपी में है आपका पंचमढ़ी। और सिमलीपाल गाइस, मैंने आपको बताया था कि ओडिशा में है। अगेन गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, सबका अपना अपना वे हो सकता है मेरा वे अलग है, आप लोगों का वे अलग हो सकता है याद करने का चीज़ों को। देखिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि माइंड मतलब कितनी चीज़ों को याद रखेगा, कई बार माइंड ऐसे स्टक हो जाता है, चीज़ें याद ही नहीं रह पाती। तो देखिए गाइस, क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हम जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स आई थिंक जुड़े होंगे वो नॉर्दर्न भारत से होंगे, या जैसे कि उत्तरी भारत से ही होंगे, नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ से होंगे, मैं भी वहीं से हूँ, हरियाणा से। तो गाइस मेरे लिए जैसे ये इनको याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो मैं क्या करती थी कि ये जो अगस्त्यमलाई है ना, ये पक्का केरला, तमिलनाडु या फिर जो कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट में से मिलेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि नाम ऐसा गाइस, अगस्त्यमलाई, नल्ला मल्लाई, ये आप लोगों को पता है, साउथ की आप लोग मूवी भी देखते होगे, ये जो ऐसे नाम है ना गाइस, ये साउथ में मिलते हैं, अगस्त्यमलाई, सेठी, इस तरीके के जो नाम होते हैं। सो देखिए, अगस्त्यमलाई अगर आप लोगों ने ऐसे भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ तक भी पहुँच गए, तो अगर दूसरे ऑप्शन में नहीं है तो गाइज आप इसका इजीली केरल लगा पाते। जो मानस है गाइज, ये आपका अगेन मैंने आपको बताया था कि असम में है। सो देखिए इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। हमारा ए का 2 था, तो देखिए गाइज ए का जो 2 है वो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। चलिए गाइज, जल्दी से ये आपको मैंने आप लोगों को बता दिए थे गाइज, ये जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनके नाम और स्टेट दिए हुए हैं गाइज। इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत सारे हैं और आप उनको याद कर लेना गाइज। जो इसमें बहुत ही फेमस है, मैं वो आपको 1-2 बता देती हूँ गाइज। जैसे कोल्लेरू है, कोल्लेरू एक झील भी है गाइज, आप लोगों को पता होगा, आंध्र प्रदेश में जो ये है, ये भी बहुत फेमस है। ये गाइज आपका कोयना है, महाराष्ट्र में है गाइज। जो कोयना बांध बना था ना गाइज, उसकी वजह से वहाँ पे जो महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है कि कोयना डैम की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया था। उसके बाद से फिर जो उससे पहले डैम की सिर्फ हम लोग मेरिट ही देखते थे, उसके बाद से हमें जो कोयना बांध था उसकी वजह से जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया तो उसकी जो डिसएडवांटेज हैं डैम वगैरह की, वो भी मतलब लोगों के सामने आनी शुरू हुई। सो गाइज, इसमें यही फेमस था। और तो वैसे भी हम लोगों ने पढ़ ही लिए पीछे, एक बार फिर बोल रही हूँ, आप इनको अगेन से जैसे देख लेना गाइज, या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज है, ये पूछ रहा है कि जो बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। देखिए गाइज, वही मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बहुत सारे जो चीज़ों के नाम रखे जाते हैं ना, जो उस मतलब स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उस टाइप के जो नाम वहाँ पे यूज़ होते हैं एज़ यूजुअली, वैसे ही उनके नाम भी रख दिए जाते हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छे से याद आपको आ जाता है एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो कोशिश कीजिए चीज़ों को कोरिलेट करने की, बता पाने की। तो मैं आपको बताऊँ गाइस, जो बस्तर प्रदेश है वहाँ पे आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है गाइस? इंद्रावती। देखिए गाइस, ये 2017 में आया था क्वेश्चन। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। हमारा जो पहला नेशनल पार्क था ना गाइस, वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, ये 1936 में मतलब बनाया गया था। और जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, वो कौन सा है? हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हेमिस। और कहाँ पे है गाइस? ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। हेमिस है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और लद्दाख में। और सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर पूछ लेता गाइस, तो ये आप लोगों को बताना है कि जो साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, ये वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ओके। और गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क था ना, वो विश्व का पहला नेशनल पार्क था। और इसको कब बनाया गया था गाइज? ये आपका बनाया गया था 1872 ईस्वी में। कब? 1872 में। और गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि किस कंट्री में बनाया था। गाइज, ये आपका यूएसए में था। आप लोगों को पता है कि जितने भी मतलब जैसे नए या फिर जितने भी क्वालिटेटिव जो वर्क होते हैं या काम की स्टार्टिंग होती है, वो
जो कंट्री है ना डेवलप्ड उन्हीं से स्टार्ट होता है। यूएसए तो आपको पता है वैसे भी वर्ल्ड पावर है, इसी ने इस मतलब जो नेशनल पार्क हैं उनकी जो लोकेशन है उसको लोकेट करना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले कहाँ किया था, जो येलोस्टोन जो नेशनल पार्क था ना, उसको इन्होंने मतलब सबसे पहले जो एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया था। और ये विश्व का भी पहला नेशनल पार्क था गाइस, कब, 1872 ईस्वी में। और गाइस आप लोगों को बताऊं कि यूएसए में है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और यहाँ पे ना एक गर्म पानी का झरना भी है गाइस, बड़ा फेमस, जो येलोस्टोन नाम ही है उसका भी। ओके गाइस, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो रामगंगा नदी है वो बहती है, वो गंगा की सहायक नदी है गाइस। और भारत का जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अगर आप लोगों से पूछता है एग्जामिनर, तो गाइस वो आपका हो जाएगा नागार्जुन सागर। कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन सागर। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ओके, आसाम में गाइस हाल ही में 2 नए नेशनल पार्क और मतलब लोकेट किए गए हैं, वो एक बार आप देख सकते हो सकता है एग्जामिनर करंट से क्वेश्चन उठा के दे दे। तो कौन से हैं गाइस, ये है एक आपका विहांग पटकाई नेशनल पार्क और दूसरा है आपका राममोना नेशनल पार्क। गाइस देखो विहांग को ऐसे याद रख लेना कि जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश असम है, वहाँ से आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आती है, तो दिवांग दिहांग उसकी सहायक नदियाँ, ऐसे ही विहांग असम में है। आप उसको ऐसे याद रखने के लिए रख सकते हो। ये आपके 2 लोकेट किए गए हैं, 2 न्यू नेशनल पार्क है वो लोकेट किए गए हैं। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज हेयर, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। देखिए गाइस इसमें ये बोल रहा है कि वही, फिर आज आप लोगों को पता है कि हमारा जैसे चैप्टर ही है, हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी उनकी स्टडी कर रहे हैं। आप लोग गाइस अगर जैसे पहले थ्योरी करते हो और अगेन जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, 101% मैं अपने जैसे पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ या सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन चीज़ों में, कि आपका एग्ज़ाम होने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। आप सेल्फ स्टडी कीजिए या फिर सर का एक बैच चला हुआ है थ्योरी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से थ्योरी कीजिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। 101% आपका JRF निकल जाएगा गाइस इस बार। देखिए गाइस ये बोल रहा है कि देखिए अगर आप लोगों को कुछ भी आप नहीं कर पा रहे ना गाइस इसमें, तो आप इन ऐसे भी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो या फिर कोशिश कर सकते हो गाइस देखने की। देखिए जो ब्रह्मगिरी है वो कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है गाइस। जो ब्रह्मगिरी है ना गाइस, वहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बहुत ही फेमस मठ और विहार मंदिर हैं। और ब्रह्मगिरी से गाइस आप लोगों की जो ये रिवर है कृष्णा रिवर, ये भी जो आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहीं से निकलती है। तो ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके याद कीजिए। तो देखिए गाइस जो आपका B का 4 है, आई थिंक वो 1 में ही दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं 2 में है गाइस, 1 में नहीं है, आपको 1-2 ऑप्शन का और पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटका में है, आपको और भी सॉल्व करने पड़ेंगे गाइज, एक से काम नहीं चलेगा आपका। देखिए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ओके, और फिर गाइज मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगी, जो आपका ये है गुवडी, मैंने आपको बताया था कि नामों को रिलेट कीजिए, ये वही साउथ का नाम लग रहा है अगेन, गुवडी। तो गाइज ये गुवडी है, जो हमारा नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में है गाइज। और जो आपका रोहिया है ना वो कहाँ पे है, रोहिया आपका हिमाचल प्रदेश में है गाइज। और जो आपका जीवाश्म है वो MP में है। इस हिसाब से देख लीजिए एक बार, A का 2, B का 4, A का 2, 1 में ही है गाइस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसका। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, मैंने आपको बताया था वो हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में, और सबसे जो छोटा वो साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में गाइस। जो हमारे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की संख्या अगर किसी पूछ लेता है किस स्टेट में, तो वो MP में है गाइस। और पूछ लेता है कि भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, तो गाइस आपको बताना है कि हमारे इंडिया में टोटल 106 मतलब 106 नेशनल पार्क हैं गाइस। और ये पूछ लेता है कि कितने % जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, जो हमारी ये पूछ ले कि कितना फिजियोग्राफिक जो लैंड है कितने % के ऊपर है, या कितना भौगोलिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो गाइज ये आपका 13.5% मतलब 13.5% क्षेत्रफल पर हमारे नेशनल पार्क हैं गाइस। एक ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मणिपुर का केईतुल लामजाओ नेशनल पार्क है ना गाइस, वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे है ये, मणिपुर में। मणिपुर में जो झील है ना गाइस, ये उसमें बनाया गया, आपकी जो बड़ी ही फेमस झील है लोकतक झील जैसे मणिपुर में है, तो ये वहाँ पे है गाइस, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और जो भारत का पहला नेशनल पार्क जो समुद्र नेशनल पार्क है गाइस, वो कच्छ की खाड़ी में गुजरात में। कहाँ पे, ये गाइस आपका गुजरात में है, गुजरात में है गाइस ये आपका पहला समुद्री
जो नेशनल पार्क है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर गाइस, जल्दी से बताइए। देखिए गाइस, वही मेरे वाली ट्रिक अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो देखिए ऑब्वियसली आप लोग क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर पाएंगे, या फिर आप चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे मेरे साथ साथ। अगर आप ये मैं 10,000 की क्वेश्चन सीरीज़ करवाऊंगी गाइस, अगर आप लोग इसमें मेरे साथ बने रहे ना तो मैं आपको कोई तो बोलता है 100%, मैं 200% बोलती हूँ कि आपका नेट JRF कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं 10,000 क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं होते गाइस। 10,000 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन मतलब 40,000 कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पेपर से पहले सीखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का, और कहाँ पे है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, लद्दाख में है, JNK में। ओके गाइस, जो बांदीपुर है ये भी बहुत फेमस है। बांदीपुर में जो आपके टाइगर हैं गाइस, उसके लिए फेमस है बांदीपुर, ये कर्नाटका में है। और गाइस जो देखिए आप बचा केरल और मणिपुर, वही एराविकुलम, ये भी साउथ का नाम लग रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग ट्रिक बनाओगे मेरी तरह तो केरल में हो जाएगा। अगर सिरोनी पूछता है गाइस तो ये आपका मणिपुर में है। ओके, सो चलिए गाइस, इस हिसाब से एक बार आप देख लीजिए कि आपका क्या ऑप्शन सही होगा। एक का दो एक में ही है गाइस। अगर आप लोगों को इसमें एक या दो क्वेश्चन भी, एक का भी पता होता तो एक का पता होता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। सो चलिए, ये दिसंबर 2013 में आया था गाइस क्वेश्चन। ये पूछ रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जो आपका प्रथम या जो आपका फर्स्ट नंबर का जो पक्षी धाम, या आप इसको पक्षी अभ्यारण्य भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पक्षी अभ्यारण्य, या फिर वाइल्ड लाइफ, इसको आप बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपके पहले से थे। ये आपका प्रथम पक्षी धाम, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जो बर्ड होते हैं हमारे, बर्ड सेंचुरी जो पहली थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। सो गाइस, ये आपकी स्थापित की गई थी वेदांत थंगल में। कहाँ पे, वेदांत थंगल में। गाइस मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सबसे पहले जो बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई थी या पक्षी अभ्यारण्य, वो वेदांत थंगल में था। वही नाम गाइस, थंगल, वही मेरा तो जो ट्रिक है याद करने का, वेदांत थंगल आपका ये तमिलनाडु में था। ये आपका सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य था। आंध्र प्रदेश में आपको पता है, ऐसे नाम याद रख सकते हो कि कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो उसी के नाम पे ये जो आपके जो पक्षी अभ्यारण्य है उनके नाम रखे गए हैं, कोलेरू, पुलितट, नेहा, नैला पहू पक्षी अभ्यारण्य। बिहार में गाइस आप लोगों को पता है नागी बांध है। गोवा में सलीम अली बहुत ही फेमस थे, इन्होंने जो पक्षी हैं, या फिर जो आप लोगों को पता है कि जो शरणार्थी पक्षी आते हैं उनके उसके बारे में, ये जो सलीम अली थे इन्होंने बहुत ही काम किया है तो प्रवासी पक्षियों के बारे में। जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये गोवा में है। गुजरात में जो आपका कच्छ वस्टर्ड है गाइस, नल सरोवर है। हिमाचल प्रदेश में आपका बंडली वन्य जीव है। कर्नाटक में आपका घाट प्रभा है, गुंडवी है, और रंगाथिट्टू है, पक्षी विहार है। और महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू है, करनाला मायनी है। पंजाब में आपका हरीके झील है। राजस्थान में केवला देवी है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में है गाइस आपका रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य। रायगंज आपको पता है गाइस, पश्चिम बंगाल में जैसे रानीगंज वो आपका है ना, रानीगंज कोयला की खदानें हैं और लोहे से की खदानें, जो रानीगंज में आप ऐसे याद रख सकते हो वेस्ट बंगाल में, कि आपका जो रायगंज वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ओके, सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 थी शेर। ये आपको एक तरफ उद्यान और जो आपके वन्य जीव या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य वो दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दी हैं, आपको बताना है। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को एक दो भी याद है तो आप इसको कर ले जाएंगे। मैंने आपको बताया भी था ये पहले। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए गाइस, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी जल्दी से आपका क्या आएगा इसमें, कि इसमें क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 थी शेर गाइस, देखिए जल्दी से बताइए। देखिए गाइस, जो ये आपका है ना, ये है आपका नंदनकानन। ये कहाँ पे है, ओडिशा में है गाइस नंदनकानन। ओके, और गाइस जो ये है ना आपका ये काजीरंगा, ये तो मैंने आपको बताया था आसाम में है। ये है आपका बी का 4। अगर बी का 4 अगर आपको एक का भी पता हो ना, जो ये काजीरंगा है ना गाइस, ये आपका आसाम में है। और यहाँ पे ना एक सिंग वाले गैंडे भी बहुत पाए जाते हैं, उसके लिए भी फेमस है ये। तो अगर आपको काचीजंगा का एक का भी पता होता है कि असम में है, तो बी का 4 एक में ही है गाइस। सो भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। और गाइस जो आपका बांधवगढ़ है वो भी बहुत ईजी, आप लोगों को पता है कि एमपी में है। सबसे ज़्यादा जो इनकी संख्या वो एमपी में ही है। बांधवगढ़ आपका एमपी में है गाइस। और जो मेल घाट है वो कहाँ पे है गाइस, महाराष्ट्र में। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए गाइस जल्दी से एक बार, ये गाइस जितने भी हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ना, वैसे तो 106 हैं इंडिया में, जो नेशनल पार्क हैं वो 106 हैं, कितने 106। उसमें भी जो फेमस है ना गाइस, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हमने। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना इनसे। अगर नेशनल पार्क का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका EMRS का एग्ज़ाम हो, PGT लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर का या UGC नेट का, अगर क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से आता है तो मैं आपको बोल सकती हूँ गाइस कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं गाइस। यहाँ हमारे यहाँ पे ना 10 हैं गाइस, कितने 10 प्रमुख जो हमारे जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं गाइस। इसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारा घाट है, ट्रांस हिमालय है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, गंगा का मैदान है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, दक्कन का पठार है गाइस, और हमारा जो कोस्टल एरिया है या तटीय क्षेत्र है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे गाइस। ये 10 हैं, आप इनको भी प्लीज़ देख लेना। एक आइलैंड भी है, इसको देख लेना। वैसे मैंने आपको बता भी दिए जल्दी जल्दी में सारे ही। ये गाइस ये पूछ रहा है कि जो मैंग्रोव वन है ना उसका कितना % एरिया है, उस हिसाब से आप लोगों को इसको ना गाइस असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे असेंडिंग ऑर्डर में बताना है गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों से ये पूछ रहा है कि किस वाला जो वो कौन सा क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति है उसका कितना % है। सो गाइस देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कौन से क्षेत्र में कितना % है। तो देखिए गाइस आप लोगों को अगर ये भी पता है कि जो ये मैंग्रोव वन होते ना गाइस, ये ज्वारीय वन होते, कौन से होते हैं, ज्वारीय वन होते गाइस मैंग्रोव वन। ये ना जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जैसे जितनी भी आप बोल सकते हो कि जितनी जैसे आपदा वगैरह जो कोस्टल एरिया में आती है ना, उनसे हमारी रक्षा करते हैं या फिर उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कि जितनी भी आप लोगों को पता है कि डिजास्टर, जितनी भी कोस्टल एरिया में जितनी भी डिजास्टर होती है ना गाइस, उसके लिए जो मैंग्रोव वन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और गाइस आप लोगों को पता है कि ये तो हमारा जैसे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये सारे ही इन्होंने कोस्टल रीजन दिए हुए हैं। तो आपका जैसे तुक्का तो नहीं चल सकता, यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट ही पता होना चाहिए चीज़ें। तो गाइस देखिए सबसे इसने हमसे पूछा है बढ़ते क्रम में, आपको बताना है कि जैसे कम से ज़्यादा की तरफ। तो गाइस आप लोगों को पता है कि गोवा है जो बहुत ही जैसे छोटा सा एक स्टेट है हमारा गोवा, तो सबसे कम हो जाएगा इसमें, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और गाइस अगर आप लोगों को पता है कि सबसे कम गोवा में और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अगर A और D भी आप मैच कर पाते तो आप ऑप्शन निकाल लेते गाइस। दूसरे नंबर पे है आपका ओडिशा और तीसरे नंबर पे है आपका आंध्रा और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ऐसे गाइस अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता तो भी आप चीज़ों को करने की कोशिश किया कीजिए प्लीज़। सो देखिए ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट था उसका। तो देखिए गाइस ये आपका दिया हुआ है, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ना गाइस, ये कर्क रेखा और जो मकर रेखा है उनके बीच में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जो पेड़ हैं, या इसको बोल लेंगे आपकी ये आपकी ना उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है। कर्क और मकर रेखा 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाई जाती है। और जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसके 0.15% क्षेत्रफल पर है गाइस। ये आपको मैंने बताया था। सबसे ज़्यादा ये वेस्ट बंगाल में है सबसे ज़्यादा, ये इस बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा बता रहा है। दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथा जो नंबर है वो आंध्र प्रदेश का और पाँचवा है महाराष्ट्र का। गाइस सुंदरवन दुनिया का सबसे, जो हमारा सुंदरवन है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और जो आपका उड़ीसा में गाइस ये बहुत ही फेमस एक जगह है भितरकनिका, ये बार बार न्यूज़ में भी रहती है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है गाइस। ओके, और ये जो आपकी वैतरणी नदियों के संगम पर है। और भी आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लेना। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में आपसे पूछता है तो पांडिचेरी में सबसे कम मैंग्रोव वन है गाइस। केरल में वैसे जो कोस्टल एरिया आप लोगों को पता है वहीं पे मिलेंगे। सो केरल में सबसे कम है। और अगर आप लोगों से पूछता है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं जो कोस्टल एरिया पे, उसमें सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। ओके गाइस, तो देख लीजिए ये जो हमारा राष्ट्रीय मैंग्रोव अनुवांशिकी अनुसंधान जो केंद्र है ना, वो कहाँ पे है, भितरकनिका उड़ीसा में है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये मैंने आपको ऊपर वैसे बता ही दिया था, अगर जैसे स्टूडेंट को याद होगा तो मैंने बताया था गाइस। ये आपका जो ज्वारीय वन है ना, कौन से टाइप का वन है, ज्वारीय वन है गाइस। ओके, सो चलिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंग्रोव वन के बारे में।
बताया हुआ है कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैंने आपको बताया गाइस, बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक में यही आता है कि ये ना गाइस जैसे कर्क रेखा और जो मकर रेखा होती है उसके बीच वाले क्षेत्र में लाई करता है, या फिर उस वाले जो क्षेत्र में है वहीं पे उगता। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं उसी में ये जो वनस्पति है वो ग्रो कर पाती है। और इंडिया का ये जैसे 0.15% या 0.15% जो एरिया है उसी के ऊपर मैंग्रोव वन है गाइस। और जो सबसे ज़्यादा है आपके वो कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है गाइस सबसे ज़्यादा ये आपकी, ठीक है। तो और भी इसके बारे में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से देख लीजिएगा गाइस एक बार। ये गाइस क्वेश्चन आपका सोइल से है, पूछा हुआ कि कौन सा जो क्षेत्र है उसमें कौन सी सोइल मिलेगी आपको। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत मतलब 7th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ने लग जाते कि काली मिट्टी कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में। सी का 2। अगर एक भी आप लोगों को पता होता ना कि काली मिट्टी कहाँ मिलती है, गुजरात और जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता गाइस, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है गाइस, ये आएगा आपका जैसे जो राजमहल वाला एरिया है ना, राजमहल का जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलती है आपकी लाल मिट्टी। और गाइस जो एक सेकेंड गाइस, ये मैं लेटेराइट इसको मैं लेटेराइट पढ़ के और ऊपर से पढ़ने लगी और बता दिया मैंने इसका नीचे से। सो गाइस आपका जो लेटेराइट है ना वो कहाँ पे मिलती है, लेटेराइट मिलती है गाइस आपकी जो राजमहल की पहाड़ियाँ होती है ना वहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है आपकी लेटेराइट, राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है गाइस। और ये आपने बता ही दिया। जो लवणीय है वो कहाँ पे मिलेगी, लवण वाला आपको ओबियसली गाइस जो सेलिनिटी वो कहाँ पे है, जो दलदली मार्शी एरिया होगा वहीं पे जो आपको सेलाइन सॉइल मिलेगी, तो ये कच्छ के क्षेत्र में मिलेगी गाइस, ओके। और जो आपकी लाल दोमट है वो कहाँ पे मिलेगी, ये बता ही दिया मैंने आपको। सो इस हिसाब से देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए गाइस देखिए ये दिया हुआ है लेटेराइट सोइल है वो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है। लेटेराइट सोइल में ना गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी जो काजू की खेती होती है ना वो लेटेराइट सोइल में सबसे मतलब अच्छे तरीके से होती है लेटेराइट सोइल में। तो ये कर्नाटक में मिलेगी, केरल में मिलेगी, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, आसाम की पहाड़ियों में, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मिलेगी गाइस आपको। जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और राजस्थान में मिलेगी। और जो आपकी सैलाइन सोइल है गाइस ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र, बिहार आदि जो राज्यों में है वहाँ पे आपको कौन सी लैंड वो सोइल मिलेगी, लवणीय सोइल मिलेगी या सैलाइन सोइल। आपको पता है बार बार पूछा भी जाता है कि हरियाणा और ये जो वेस्ट यूपी है, हरियाणा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई सोइल्स के अंदर गाइस। यहाँ पे ना इन्होंने ना बहुत ही इन लोगों ने, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे हरित क्रांति आई थी ना उसके बाद से इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब इरीगेट करना स्टार्ट कर दिया, फसलों को बहुत ज़्यादा पानी देना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी थी। और फिर गाइस क्या हुआ कि जो सेलिनिटी थी ना वो धीरे धीरे सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना सॉइल की उसके ऊपर सेलिनिटी आ गई। तो अब वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि जो मृदा है वो ख़राब हो गई, जो आपकी सॉइल है वो ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलिनिटी आ गई, ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, जल्दी से बताइए गाइस। ये बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी आपकी। देखिए गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। देखिए और कुछ नहीं बता पा रहे ना तो पहाड़ी क्षेत्र कौन सा, पहाड़ कहाँ पे हैं। वैसे हैं तमिलनाडु केरला में भी बट कम है। सबसे ज़्यादा पहाड़ कहाँ पे हैं आप लोगों को पता होगा, JNK में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, सिक्किम में। सो गाइस देखिए जो पहाड़ी कहाँ पे मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, ठीक है। लेटेराइट गाइस मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ है लेटेराइट आपकी, केरला में है गाइस। जलोढ़ आपकी कहाँ पे बताया था, जलोढ़ बताया था गाइस आपकी मैंने यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और लाल कहाँ पे बताया था, तमिलनाडु में। सो देखिए गाइस एक बार इस हिसाब से देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे गाइस आपका ए का चार एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। सो गाइस आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये आपको मिट्टियाँ दी हुई हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। आप लोगों को पता है गाइस एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, जो रिवर्स, जैसे रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है ना वो बहुत ही
जैसी वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको ही हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल्स। तो जैसे रिवर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर आपका ये जो कोस्टल वाला एरिया है ना, ईस्टर्न जो ईस्ट कोस्ट आपका, पूर्वी जो आपका घाट बोलेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर जैसे अपना मुहाना बनाती है, तो यहाँ पे भी आपकी मिलती है ईस्ट कोस्ट पे। कुछ थोड़ा बहुत वेस्ट जो आपका कोस्ट एरिया है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मिलती है, ज़्यादा ईस्ट में मिलती है। और जो रिवर्स के जो प्लेन है ना हमारे, सिंधु गंगा का मैदान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार, और ये आपका पश्चिम बंगाल, आसाम, यहाँ पे मिलेगी। ओके, काली मिट्टी का मैंने बताया था आपको गाइस, काली मिट्टी है जो इसकी फॉर्मेशन है वो आपकी जो जैसे जो ये हमारी इग्नियस सेल हैं इनसे हुई है। ये जो प्लेटू है हमारा, जैसे कि दक्कन का पठार है, उससे ही हमारी जो काली मिट्टी उसकी फॉर्मेशन हुई है। ये वही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो पश्चिम भाग है, इनके जो मैसूर के उत्तरी भाग है वहाँ पे मिलेगी। आपको पता जो प्लेटू वाला एरिया है, ज़्यादा आप इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेटू है ना, ज़्यादातर काली सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी वहीं पे मिलेगी। लाल मिट्टी गाइस ये आप लोग देख लीजिए एक बार, उड़ीसा, झारखंड और छोटा नागपुर के पठार में ज़्यादा मिलती है। लेटेराइट सॉइल है गाइस ये केरल, तमिलनाडु, आप लोगों को पता है कि ये एरिया वैसे भी काजू की खेती के लिए बहुत फेमस है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आसाम की पहाड़ियों में आपको लेटेराइट सॉइल मिलेगी। और जो गाइस रेगिस्तानी मिट्टी है, इसको आप डेजर्टेड सॉइल बोल सकते हो, ये वही बताया सबको, धार का मरुस्थल है वहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज हेयर गाइस, ये बोल रहा है कि जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी ना, ऊपर का बेशक से मत पढ़ो, बहुत राम कहानी दी हुई है, आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो कि जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ना गाइस, जिसके दौरान जो कृषि की ये योजना हेतु जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए जो पैरामीटर थे, वो क्या पैरामीटर सेलेक्ट किए गए थे। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँ उसके लिए हमने क्या सिलेक्ट किया था, कि उसके लिए बोला था कि एक तो हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे कि क्लाइमेट कैसा है, फिर हम सोइल की प्रॉपर्टी देखेंगे कि सोइल की प्रॉपर्टी कैसी है। आप लोगों को पता होगा गाइस कि जो हरित क्रांति थी उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोले कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था ना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हम बोलें कि जैसे एक विभिन्नता आ गई थी कि जैसे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी हैं, ये बहुत ही एग्रीकल्चरली डेवलप हो गए थे। और बहुत सारे क्षेत्र जो कृषि रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र थे। तो गाइज वहाँ पे है ना क्या था कि उन्होंने 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्लान बनाया गया कि जो हमारी कृषि है उसको कैसे हम उन्नत बना सकते हैं, कैसे उसको एक एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको विकसित कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर लिए गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एक तो क्लाइमेट रखा गया था गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि राजस्थान का जो क्लाइमेट अलग है, ईस्ट कोस्ट पे जो आपकी सोइल है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है गाइस, वहाँ पे आप लोगों को पता है कि राजस्थान में प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम होती है, तो इसके लिए क्लाइमेट रखा गया था। जो सोइल की प्रॉपर्टी है वो रखी गई थी, प्रेसिपिटेशन रखा था गाइस, और आपके लिए रखा गया था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता। ये सारे पैरामीटर रखे गए थे। कौन से? 4 पैरामीटर थे आपके बेसिकली, क्लाइमेट, सॉइल प्रॉपर्टी, प्रेसिपिटेशन मतलब वृष्टि, और जल की उपलब्धता, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये जुलाई 2018 में पूछा गया है गाइस, यूजीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 इज हेयर गाइस, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये बोल रहा है कि भारत में जो सोइल पाई जाती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी मैच नहीं कर रही, जो सही नहीं है वही बताना है गाइस। देखिए ये बोल रहा है कि जो रेड सॉइल में आप लोगों को पता है गाइस, रेड सॉइल का जो कलर रेड होता है वो होता ही जो आयरन है, आयरन की प्रेजेंस के कारण या लोहे की प्रचुरता के कारण ही जो लाल मिट्टी उसका रंग, जो मिट्टी होती है उसका रंग लाल होता है, लोहे की प्रेजेंस के कारण या आयरन की प्रेजेंस के कारण। सो ये बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है गाइस, काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत गाइस, ये आपके जो जैविक पदार्थ हैं और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस है, ये जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना उसमें पाए जाते हैं बहुतायत में। किस में पाए जाते हैं गाइस? जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसमें नहीं है, किस में पाए जाते हैं गाइस? ये आपके जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो काली मिट्टी में नहीं पाए जाते। काली मिट्टी में तो उल्टा नाइट्रोजन और जो जैविक पदार्थ है ना इनकी कमी होती है। सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसने रॉन्ग ही पूछा था। वैसे आगे वाली भी पढ़ लो, जलोढ़ मिट्टी में पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, सही बात है। फास्फोरस की कम मात्रा होती है, ये भी सही है। और जो लाल मृदा है वो दलहन और मोटे अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त है, ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस। जो आपकी रेड सोइल है ना, ये मोटे अनाजों की पैदावार के लिए बेस्ट होती है। सो ऑप्शन
नंबर 2 इज़ करेक्ट, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, बट ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई थी। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं जल्दी से गाइस। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कौन सी सोइल की क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना गाइस, उसमें पोटाशियम की जो मात्रा है वो अधिक होती है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था वैसे कि जो पोटाशियम की अधिक मात्रा किस में होती है, जलोढ़ में, और जो फॉस्फोरस की मात्रा उसमें कम पाई जाती है। काली मिट्टी में गाइस लोहा होता है, चूना होता है, मैग्नीशियम होता है, बट पोटाशियम नहीं होता। उसने पोटाशियम दिया हुआ था ऊपर। और फास्फोरस भी नहीं होता, और जो जैव पदार्थ हैं वो भी नहीं होते काली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी में क्या होता है गाइस, लोहे की पर्याप्त मात्रा होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस भी होता है। लैटेराइट में लोहा ऑक्साइड भी होता है, पोटाशियम की अधिकता होती है, लेकिन उसमें भी अगेन वही जैव पदार्थ और जो नाइट्रोजन और फास्फेट और कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। शुष्क मृदा में क्या होता है गाइस, हुमस तो आप लोगों को पता होगा कि जो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो हुमस तो वहाँ पे मिलेगा दलदली, और जो आपका मार्शी जो लैंड है उसमें मिलता है। तो शुष्क है तो ऑब्वियसली हुमस की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। फास्फोरस है वो सामान्य मात्रा में मिलेगा गाइस, ये मिनरल्स है रॉक के अंदर जो मिलता है। जो लवणीय मृदा गाइस, उसमें सोडियम पोटाशियम, गाइस पता है सोडियम सेलिनिटी या नमक, सेलिनिटी आती ही सोडियम, जो सोडियम है उसकी प्रेजेंस के कारण है। सो सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। जो पीट में मृदा गाइस, जो आपकी मार्शी लैंड होती है ना, जो दलदली, कौन सी गाइस, जो आपकी दलदली भूमि होती है ना, उसमें गाइस ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। इसको मार्शी लैंड भी बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लैटेराइट मृदा का केंद्रीयकरण अधिकतम है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, लैटेराइट का आप लोगों से पूछा गया है। सो गाइस, लैटेराइट का सबसे ज़्यादा इस जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे तो गाइस आपकी वो वाली लैंड आ जाएगी कि जैसे कौन सी, जो पहाड़ी, या फिर मैं बोलूँ कि जो पहाड़ी जो मृदा थी वो आपकी जम्मू कश्मीर में आ जाएगी। गुजरात में आपकी ब्लैक सॉइल आ जाएगी और थोड़ी सी मार्सी लैंड भी आ जाएगी कच्छ के रन में। अरुणाचल प्रदेश में गाइस वही आपकी जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो एलुवियल सॉइल आ जाएगी, और कुछ लेटराइट सॉइल का थोड़ा सा हिस्सा लेटराइट का, बाकी एलुवियल सो। और जो ओडिशा है ना गाइस, ओडिशा में आपकी सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट गाइज। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेटराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। आप इनको प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना इनको एक बार अच्छे से। ये गाइज क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लीजिए। ये आपको सॉइल है, स्टेट है। बोला है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, काली मिट्टी, वही बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, यूपी में मिलेगी। कहाँ पे, यूपी में। एक बार देख लीजिए गाइज, सॉरी ये मेरा मार्कर थोड़ा टेढ़ा चल गया था। कहाँ मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, यूपी में मिलेगी। आप लोगों को पता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पे एलुवियल सोइल मिलती है, तो यूपी में मिलेगी। और जो गंगा नदी है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार अगर हरियाणा बोल रही सॉरी इंडिया की अगर स्टेटों में पूछे तो यूपी में ही है, तो यूपी आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी में आपका। उत्तर प्रदेश मतलब काली मिट्टी तो बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र में है। आपको पता है गाइस, मरुस्थलीय डेजर्टेड जो सोयल होती है वो राजस्थान में है। थार का मरुस्थल तो फेमस है। और जो आपकी लाल मिट्टी है गाइस, या फिर आपकी जो रेड सॉइल्स है वो वही मेघालय में मिलेगी। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, ये आप मैच कर लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं गाइस, इनको आप प्लीज़ देख लेना। जैसे मैं मैच करवाने को एक एक ऐसे बैठ के मैच करवा दूँगा इस। देखिए एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक ही मानो आप लोग, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा गाइस। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं सोच रही हूँ कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपका टाइम मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो गया, आप लोगों को क्रैक करना है। सो आपका टाइम वेस्ट ना करूँ इसलिए जल्दी जल्दी करवाऊँ। इसमें बोल रहा है गाइस कि भारत में जो मृदा है ना उसका विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। गाइस ये पूछ रहा है आप से कि जैसे अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे ज़्यादा जो कौन सी सॉइल है, किस सॉइल का परसेंटेज कितना है गाइस। ओके, सो देखिए गाइस सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ आपको, एक बार देखिए जो आपकी एलुवियल सॉइल है ना गाइस वो 43% है। कौन सी एलुवियल सॉइल कितनी है, 43%, ठीक है। और गाइस जो आपकी रेड सॉइल है ना, कौन सी रेड सॉइल है गाइस, वो है आपकी 18.6%। कितना, 18.6% कौन सी आपकी रेड सॉइल। गाइस जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो कितना है, वो है गाइस आपका 15% ब्लैक सॉइल से। और जो गाइस आपका लेटेराइट सॉइल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा गाइस, लेटेराइट सॉइल है आपका 10%। कितना, 10%।
तो इस हिसाब से देख लीजिए, सबसे पहले आएगा जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटेराइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है। सो गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है। सो इस हिसाब से ऑप्शन जो परसेंटेज है बी, जो स्टेटमेंट है आपकी वो बिल्कुल सही दी हुई है गाइस। सो ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है आपको, देख लीजिएगा गाइस एक बार, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि इसका परसेंटेज कितना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हेयर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नीचे जो आपको स्टेटमेंट दी उसके बारे में बताना है गाइस। भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी, बिल्कुल सही बात है गाइस। जो आप लोगों को पता है काली मिट्टी है ना, वो ऐसे लगती है कि जैसे स्वतः जुती हुई मिट्टी, उसमें बड़े बड़े जैसे क्रैक पड़ जाते हैं या दरार आ जाती है जो ब्लैक सॉइल्स है। और ये आपका जो पठार वाला क्षेत्र प्लेटू मैंने बताया था उसमें ये ज़्यादातर, बिल्कुल सही बात है। हिमालय क्षेत्र की नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएं बना दी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो रेड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं पे है, तमिलनाडु में है, ओडिशा में है, कर्नाटका में है, केरल में है। ओके। भारत में पेट्रोलियम वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत नहीं गाइस। हम तो आप बताना चाहूँगा आपको 80 से और 82, कितना 80 से 82 मतलब 80 to 82% आप लोग बोल सकते हो कि हम जो पेट्रोल है ना उसका इंपोर्ट करते हैं गाइस। क्या करते हैं? आयात करते हैं उसको, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएसए से भी बहुत सारी कंट्री जिनसे हम जो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल है हमारा पेट्रोल ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं। सो आप देख लीजिए 4 है काटो, 4 है काटो, और जो ये सेकंड भी आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग थी तो काटो। आपका ये 3 था, बिल्कुल सही था, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट गाइस। चलिए ये आपको दिया हुआ है कि हम वही सऊदी अरब है, इराक है, नाइजीरिया है, यूएसए है और यूएई से इंपोर्ट करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि भारत में गेहूं का उत्पादन अर्ध आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है, बिल्कुल सही बात है गाइस। आप लोगों को पता होगा कि जो वीट बेल्ट है या जो गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कहाँ पे गाइस? यूपी में है, एमपी में है, हरियाणा गाइस, कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी गाइस, ये और राजस्थान का एरिया भी आ जाता है गाइस इसमें। कौन सा? राजस्थान का एरिया भी आ जाता है गाइस जिसमें। सो देख लीजिए गाइस, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन आपका वो इसी क्षेत्र में है। ओके। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है कि इस फसल को अत्यधिक स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है गाइस। ये जो स्थिरतम पानी चाहिए ना, किसको चाहिए? स्थिरतम पानी चाहिए गाइस आपका चावल की खेती को। जो आपका स्थिरतम पानी है ना वो चावल की खेती को चाहिए। वीट की जो वीट क्रॉप है या जो गेहूं की फसल है उसको स्थिरतम पानी नहीं चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही गाइस कि मतलब स्थिरतम पानी नहीं चाहिए तो इसीलिए इस क्षेत्र में होती है। और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। ए एंड 2 इज़ इंडिपेंडेंटली करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर एक्सप्लेन नहीं कर रही एक दूसरे को। ओके। सो ये दिया हुआ 2016 में आया था यूजीसी नेट में एग्ज़ाम। आपको पता है कि जो गेहूं की जो हमारी फसल है उसको कितना 10 से लेके गाइस 25 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए, पाला रहित या आप लोगों को पता है ओला रहित, उसको जैसे पाला रहित और ओला रहित और कोहरा रहित जो टेम्परेचर या मैं बोलूँगी कि मौसम की जो कंडीशन होती हैं वो चाहिए होती हैं गेहूं के लिए 50 से। और जो गाइस आपका 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ, वो इस जो हमारी गेहूं की फसल इसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इसके लिए जो आपकी हल्की दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होती है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो चलिए गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और एक बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी गाइस, ये क्लास जैसे मैं रिकॉर्ड करके सर के पास भेज देती हूँ, अभी जैसे लाइव पॉसिबल नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही मैं लाइव क्लास लिया करूँगी। सो गाइस आज मतलब पर्सनली मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे
कि मैम कैन यू आस्क मी वन क्वेश्चन प्लीज़। सो गाइस मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कमेंट में उसका आंसर नहीं दे पाई, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करके फिर जैसे सर ने डाली थी। सो गाइस मैं इसके लिए आपको एक जैसे ऑप्शन दे सकती हूँ। आपका जो भी जैसे आपकी जो भी क्वेरी हो ना गाइस, या आपको जो भी डाउट है आपका, आप उसको ना कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मैं उसको गाइस देख लूँगी कमेंट बॉक्स में। मैं आप जितने भी रिव्यू देते हो ना गाइस, मैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ ऑनेस्टली। और जो आपके रिव्यू आएंगे गाइस, मैं उसके ऊपर वर्क भी करती हूँ। और जो भी मुझे आपका डाउट मिलेगा ना गाइस कमेंट बॉक्स में, मैं अगर नेक्स्ट डे अपनी कोई भी क्लास स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले जो आपका डाउट था उसको सॉल्व करके फिर ही क्लास स्टार्ट करूँगी। ओके, सो आज का क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 20 कि गेहूं का सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ है। गाइस गेहूं की पूछे, चावल की पूछे, पता है ना चाइना ने होड़ लगा रखी है, अपने से आगे किसी को नहीं निकलने देना। अब तो चाइना ही हर चीज एक्सपोर्ट में देखो, वीट के प्रोडक्शन में देखो, राइस के प्रोडक्शन में देखो, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल उसमें भी देखो आप। आज के टाइम उल्टा ये तो मैं बोलूँ कि चाइना मतलब, अगर चाइना तो मतलब इस दौड़ में चला हुआ कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए। चाइना अगर कुछ भी नहीं आता ना, पूछ ले कि किस चीज़ में किस कंट्री का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, और ऑप्शन चाइना है, तो बिना सोचे लगा देना। अगर कुछ नहीं आता तो, अगर एग्जैक्ट पता तो वो लगाइए। और आपको पता है कि गेहूं में पूछे, चावल में पूछे, तो ऑब्वियसली चाइना फर्स्ट नंबर पे है। ओके, और जो भारत है गाइस उसका चावल के उसमें दूसरा नंबर आता है। ठीक है, चलिए गाइस ये आपके दिए हुए हैं कि किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन है गेहूं का। या आज आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये सर का जैसे थ्योरी का बैच चला हुआ है, JRF नेट JRF के लिए थ्योरी का बैच। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को थ्योरी करवाते हैं। और गाइस वो पेड कोर्स आप उसको परचेज़ कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस यूट्यूब में मैं आपका जैसे सेशन लेती हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता। और कोशिश करती हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। आपका टाइम आपसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे पता है स्टूडेंट्स की लाइफ में टाइम्स की क्या वैल्यू होती है गाइस। मैं खुद भी स्टूडेंट रही हूँ या थी और अभी भी हूँ। स्टूडेंट तो हम लाइफ टाइम ही रहते हैं। सो गाइस चलिए बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन है उसको गाइस करते रहिए। और अपना मतलब जो आप लोगों ने जो एम लेके आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मतलब अपने एम को अचीव करने के लिए जितना भी आप मतलब अपना एफर्ट डाल सकते हो, या जितनी आप अपनी ताकत लगा सकते हो लगा दीजिए गाइस। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इससे अच्छा टाइम आपके लिए फिर नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, बाय।